मंदसौर जिले के गरुड़ तहसील के बैंड बाजे वालों ने मिलकर मुख्यमंत्री के नाम विधायक देवीलाल धाकड़ को सौंपा ज्ञापन। लॉकडाउन में प्रभावित अपने व्यापार की जानकारी देकर आर्थिक सहायता की मांग। ज्ञापन के माध्यम से बताया है कि बैंड वालों का समय सिर्फ शादी ब्याह का सीजन का ही होता है। इस समय में हम जो कमाते हैं वही हमारे साल भर चलता है और उसमें हमारा गुजारा बसर होता है। कोरोना वायरस के चलते हैं कि लॉकडाउन के चलते क्षेत्र के बैंड व्यवसाय पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। उनके रोजी के लाले पड़ रहे हैं। इस आशय का पूर्व में ज्ञापन गरुड़ विधायक देवीलाल धाकड़ को दिया गया। आज फिर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन और दिया गया और अपनी मांग रखी गई। अब देखना है जिम्मेदार इनके लिए क्या कुछ करते हैं। गरुड़ से संवाददाता जीवन सांकला की रिपोर्ट। गरुड़, शामगढ़, भानपुरा, बोलिया सभी बैंड संचालक यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं कि कोरोना जैसी महामारी में हमारा धंधा पूरी तरह से बंद रहा। हमारा ये व्यापार केवल सीजनेबल रहता है, ये मात्र बैसाख और चैत महीने में चलता है। अभी आपके घर की हालत क्या है? हमारी घर की हालत ख़राब चल रही है साहब, क्योंकि हम सब इसके अलावा और कोई काम नहीं करते हैं। और मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मैं 3 पार्टी चलाता हूँ। मेरे साथ 10-10 आदमी का वर्कर जो काम करते हैं, मेरे साथ 30 आदमी और मेरे साथ रह के उनका धंधा चलता है। वो पूरी तरह से बंद है, सब बेरोजगार है। कितना नुकसान होगा अभी? करीब यूँ आकलन तो मैं कर नहीं सकता, बाकी मेरा खुद का निजी तौर पे एक बैंड कम से कम 1.5-2 लाख रुपए की बचत छोड़ता है। तो मैं 3 पार्टियाँ अभी क्या चाहते हो शासन से? कितना पैसा मिलना चाहिए? कि हमें आर्थिक मदद दी जाए, जिससे हमारे जो साथ काम करते हैं हम आर्थिक रूप से उनकी मदद कर सकते हैं। कितना रुपए चाहिए लगभग? जो सरकार के प्रावधान में, वैसे तो मैंने आपसे बोल दिया कि आपकी मांग क्या है? आप कितना मतलब अपना घर बचत चलाने के लिए कितना रुपए चाहिए? तो इसी धंधे के साथ में रह के हम घर भी चलाते हैं, हमारे बाल बच्चे की पढ़ाई सारी चीज़ें इसी धंधे पे आश्रित हैं। और जो लोग हमारे साथ काम करते हैं वो भी बिल्कुल मध्यम गरीब लोग से, उनकी भी आजीविका रोटी रोजी हमारे साथ ही चलती है। कितना रुपये से आपका घर बसर हो सकता है ये बताया? कम से कम एक बैंड मास्टर को उसकी आर्थिक पूर्ति के कम से कम 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता चाहिए कम से कम एक बैंड मालिक को। आज बैंड बाजे वालों की क्या स्थिति है और क्या कैसे प्रकार से जीवन यापन हो रहा है? सर, बैंड बाजे वालों की दयनीय स्थिति है। उनके भूखे मरने की नौबत आ चुकी है। मतलब करीब ये समझ लो आपके 2-3 पार्टी हम चलाते हैं, तो हमारी पार्टी से जितने आदमियों का घर चलता है वो हमारी पार्टी द्वारा ही चलता है। क्या हालात है घर के अभी? घर की हालत इतने नाजुक है सर कि हम मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए भी नहीं जा सक रहे हैं। हमारी कंडीशन बहुत ओरिजिनलिटी कंडीशन बहुत ख़राब है। क्या बना के और क्या खा रहे हो ऊपर से? बस सब्जी रोटी मिल रही है सर केवल। क्या कहना चाह रहे हो? गरुड़ ब्लॉक के जितने भी बैंड मास्टर लोग थे सब सारे यहाँ तहसील ग्राउंड में इकट्ठे हुए हैं और इसलिए इकट्ठा हुए कि आज हम हमारी स्थिति और आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि हम मरने के रहे न जीने के रहे। हमारे पास कोई धंधा नहीं रहा है, कोई इनकम नहीं रही। छोटे छोटे बाल बच्चे लगे हुए हैं हमारे घर पे। 20-22 एक दुकान पे 20-22 मजदूर काम करते हैं। वो सारे हमारे ऊपर ही उनका लोड रहता है। उनका जो घर खर्चा वगैरह उनका जो है वो सब पैसा कौड़ी वगैरह सब हमको ही देना पड़ता है। ऐसे में पैसा नहीं है, सीजन नहीं चला है। जितना भी कमाई का तो था हमारा काम जो था ये चलने का, तो ये 1.5 महीना 2 महीना ही चलता है। इसके बाद बारिश आ जाती है, चल नहीं पाता है। और एक दुकानदार कर्ज लेकर के ब्याज से रुपया उठा करके इस धंधे को करता है, ब्याज से पैसा लेके धंधे को करता है और उसके बाद में कमा करके वो मजदूर को भी देता है और ब्याज वालों का पैसा भी देता है, कर्ज भी देता है, घर खर्चा भी चलाता है। ये 1-1.5 महीने 2 महीने में सारा काम उसको करना पड़ता है।
पर वे 1.5-2 हम ये समझ लें आपके 20 मार्च से हम घर पे हम सारे धंधे बंद करके बैठे हुए हैं। हमारा बच्ची का गुजर बसर नहीं हो पा रहा है। स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी है। कर्ज वालों भी हम सोच रहे हैं कि क्या करें हम, कर्ज वाले परेशान कैसे हम इस घर गृहस्थी को चलाएं, कैसे इस धंधे को जिंदा रखें हम। ये धंधा बाजा बजता है तो एक शादी ब्याह में रौनक आती है, शादी ब्याह नज़र आता है कहाँ वाकई जहाँ बैंड बाजा बजता है। जहाँ तक कि बैंड वाले आज मेरी यार की शादी से लेकर के बहारों फूल बरसाओ जहाँ तक का वो सारे कार्यक्रम वो बैंड वाले ही करते हैं। पर आज ये नौबत आ गई है कि ना तो यार की शादी हो रही ना बहारों फूल बरस रहे हैं। घर पे हमारे खाने के परेशानी आ रही है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। सरकार से यही निवेदन है, प्रशासन से यही निवेदन है, जनप्रतिनिधि उनसे भी यही निवेदन है कि हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे। हमको आगे लोन वगैरह जो भी कुछ सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो भी मदद आती है वो हम तक पहुँचे, हमारी मदद करे। धन्यवाद। ये बाजे वालों ने आपको ज्ञापन दिया है, क्या इनकी मांग को लेकर क्या करेंगे? इनकी मांग ये है कि इनका जो काम है वो सीजनल काम है, क्योंकि इनके बैंड है, ढोल है, ये भी शादी वगैरह का जब सीज़न चलता है इस अप्रैल मई में फरवरी के बाद से, तो कोरोना महामारी के कारण और अभी लॉकडाउन के कारण जो है शादियाँ वगैरह सब धार्मिक कार्यक्रम बंद होने के कारण और इनका काम बंद है। इनका कहना है कि कई लोगों को हम एडवांस पैसा देते थे, ढोल वालों को, मजदूरों यार व्यवसाय भी बंद है। इस नाते हमारी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, हमको भी शासन से कोई आर्थिक हेल्प मिलना चाहिए। इस नाते उन्होंने ज्ञापन दिया है, मैं ज्ञापन बराबर शासन को पहुंचाऊंगा। इनके बारे में भी ठीक प्रकार से कुछ विचार करें। पूर्व में भी दूधाखेड़ी में आपको ज्ञापन दिया था इनने 13 तारीख को, उसके बारे में कुछ हुआ अभी तक? दूधाखेड़ी में इन्हीं लोगों ने दिया। हाँ दिया था ना, मैंने वो भी तैयार कर लिया है। वो सभी की एक समान है पूरे सर। विधानसभा में इनके लिए कोई बात नहीं, विधानसभा से इनका कोई ताल्लुक हो तो शासन को भेजना है ना। तो शासन जैसे अन्य लोगों के बारे में विचार किया, शासन ने मजदूरों के खाते में 1,000 रुपये डाले हैं, मध्याह्न भोजन वालों को भी आर्थिक हेल्प की है। ऐसे इनके बारे में भी कुछ न कुछ विचार करें ताकि उनको बैंक से कुछ नहीं तो मुद्रांक लोगों को वगैरह लोन मिल जाए, ऋण मिल जाए, ताकि बिना ब्याज से तो कुछ इनको सहयोग मिल जाए।